नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रोजगार अवसर डेली यूट्यूब चैनल पर। एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन आ रही है 10th 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। बीटेक कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर वैकेंसीज में कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं दोस्तों, तो साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, अटेंडेंट और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल 337 वैकेंसीज़ हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में जारी की गई हैं। ये मैं सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जारी की गई वैकेंसीज़ का सम अप फिगर आपको बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 12th पास कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ट्रेड्स की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से हो जाएगी। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। बहुत थोड़ी यहाँ पर वैकेंसीज हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जारी की गई हैं। तो उस वजह से इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपका ट्रेड भी इस नोटिफिकेशन में ज़रूर होगा और आप भी इसके लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट या आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 18 से 25 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। हालांकि अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग एज लिमिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर 18 से 22 साल भी एज लिमिट है कुछ वैकेंसीज़ के लिए। कुछ वैकेंसीज़ के लिए 27 साल, 35 साल और 40 साल भी एज लिमिट रखी गई है। फाइनल ईयर के सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि उनकी एलिजिबिलिटी निर्भर करती है कि कट ऑफ डेट यानी कि लास्ट डेट तक अगर उनका रिजल्ट आ चुका है तब वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि कट ऑफ डेट तक अगर आपका रिजल्ट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के लिए। जॉब लोकेशन की बात करें तो शुरुआत में तमिलनाडु यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है, लेकिन नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन किया गया है कि ऑल इंडिया लेवल पर कहीं पर भी सर्व करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है। तो मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहते हुए ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो सैलरी दी जा रही है काफ़ी अच्छी दी जा रही है। CPC 7 लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक की यहाँ पर सैलरी है जो कि 18,000 प्लस अलाउंसेस से लेकर के 56,000 रुपये तक जाती है अलाउंसेस। और एड ऑन हो जाने के बाद जो फिगर आपको बताई जा रही है इन हैंड अमाउंट आपको मंथली इस फिगर से भी ज़्यादा मिलेगा। एग्जाम सेंटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है दोस्तों, उसको मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए आपको बता रहा हूँ। ये सभी वैकेंसीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C की वैकेंसीज। जो भी वैकेंसीज ग्रुप A और ग्रुप B के अंदर आती हैं उन सभी वैकेंसीज को ऑल इंडिया में सेंटर्स दिए गए हैं। आप नोटिफिकेशन में फ्रंट पेज पर ही देख सकते हैं, कैटेगरी अलग से मेंशन की हुई है, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट को देखते हुए जिसके लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं आप ये देख लें कि वो ग्रुप A में आता है, B में आता है या फिर C में आता है। तो ग्रुप A और B के लिए ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम सेंटर्स रहेंगे, लेकिन ग्रुप B की बात की जाए तो वहां पर केवल 4 ही सिटीज़ ऐसी है जहां पर एग्जाम सेंटर्स दिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली है कांचीपुरम, चेन्नई, कोयम्बतूर और मदुरई। ये वो सिटीज़ हैं जहां पर एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे ग्रुप C के लिए। ग्रुप A और B के लिए ऑल इंडिया लेवल पर आपको एग्ज़ाम सेंटर्स मिल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस सभी वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन जो कॉमन चीज़ है वो है यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम से होकर के सभी कैंडिडेट्स को गुजरना होगा। हालांकि कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें स्किल टेस्ट रिटन एग्ज़ाम के बाद कंडक्ट करा जाएगा और कुछ में ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा, और कुछ ऐसी भी वैकेंसीज हैं जिसमें रिटन एग्ज़ाम के बाद और कोई प्रोसीजर नहीं रखा गया है। जॉब नेचर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये टोटली परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फिक्स्ड टेन्योर बेस्ड ये जॉब नहीं है। आप देश के किसी भी हिस्से में हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और देश के किसी भी राज्य में आफ्टर रिक्रूटमेंट आपको जाना पड़ सकता है। अब बात की जाए अगर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट की, तो ज़्यादातर वैकेंसीज में फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप A की वैकेंसीज को छोड़ दें तो लगभग सभी वैकेंसीज में फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अदर स्टेट्स वाले कैंडिडेट्स के लिए जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि आप देश के किसी भी हिस्से से आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी में रहते हुए ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन बार इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं डाला गया है। एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क
अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोस्ट को जो कैटेगरी मैंने अभी आपको बताई, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, इन सभी के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क रखा गया। 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये का जनरल कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क है। अगर आप SC, ST या फिर PWT कैटेगरी से आते हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, या फिर सभी महिलाएं जो कैंडिडेट होंगी, उनके लिए ये जो आवेदन है ये निःशुल्क रहेगा। उन्हें कोई भी आवेदन शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन मोड, ऑनलाइन माध्यम से आपको इसके लिए अप्लाई करना है, लेकिन ऑफलाइन माध्यम से भी आपको डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भेजने हैं। एड्रेस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ग्रुप ए की ही ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं बाय पोस्ट। भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने के बाद। और अगर हम ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों की बात करें तो वहां पर आपको ऑफलाइन माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना ही सफिशिएंट होगा इन वैकेंसीज के लिए। अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना है आपको कि आप आवेदन कर सकते हैं एक से ज़्यादा पदों के लिए, लेकिन एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करना होगा। अगर आप दूसरी किसी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और दोबारा से एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अब इसके लिए लास्ट डेट की बात की जाए तो 14 मई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आपको इसके लिए आवेदन करना है। आवेदन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप ए की भर्तियों की बात करें तो ऑफलाइन माध्यम से आपके पास डॉक्यूमेंट भेजने के लिए अलग से 5 दिन का समय होगा। तो 20 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट पहुंच जाने चाहिए आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आखिरी में बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब रेटिंग की। तो हमने जो जॉब रेटिंग दी है इसको दी है 4 आउट ऑफ 5। रीजन बीइंग कि यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम सेंटर्स भी रखे गए हैं और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी अच्छी खासी हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये वैकेंसी नहीं है, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो सभी तरीकों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो जॉब है ये अच्छी है। हमने फिर भी एक पॉइंट इस जॉब रेटिंग में से काटा है, उसके लिए रीज़न है ग्रुप सी की भर्तियों के लिए। तो जो भी कैंडिडेट ग्रुप सी के लिए आवेदन करने में इंटरेस्टेड हैं उनको एग्ज़ाम सेंटर्स के ऑप्शन के तौर पर केवल 4 ही सिटीज़ मिल रही हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है। अगर उनको भी ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम सेंटर्स अगर अवेलेबल हो जाता तो देश भर के कैंडिडेट्स को काफ़ी सहूलियत हो जाती। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई जॉब नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाज़त। धन्यवाद।